गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज आपका नया अध्याय न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। अभी लास्ट वीडियो में आपका जो थर्ड चैप्टर चल रहा था वो फिनिश्ड कर दिया गया है। आज आपका न्यू चैप्टर आपका अम्ल, क्षार एवं लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट से रिलेटिव टॉपिक है, जिसके बारे में आज हम इस चैप्टर में समझेंगे कि अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं और लवण क्या होते हैं। तो बच्चों हम सभी जो भोजन करते हैं उनमें कुछ ना कुछ स्वाद होता है और ये स्वाद हमारे ज़िंदगी को क्या करते हैं, स्वादिष्ट बनाते हैं, कह सकते हैं जायकादार या टेस्टफुल बनाते हैं या रंगीन बनाते हैं। तो हम जो भोजन ग्रहण करते हैं, कुछ भोजन स्वाद में खट्टे लगते हैं, कुछ भोजन जो स्वाद में नमकीन लगते हैं तथा कुछ मीठे या कह सकते हैं कुछ क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो ये जो भोजन का विभिन्न तरह का स्वाद है या कह सकते हैं अलग अलग तरह का जो स्वाद हमें भोजन से प्राप्त होता है, उनमें उपस्थित जैसे है, यदि भोजन का स्वाद खट्टा है तो वो अम्ल के कारण से खट्टा हो जाता है। यदि भोजन का स्वाद मीठा कह सकते हैं या कड़वा है तो वो बेस के कारण से हो सकता है, और यदि नमकीन है तो वो क्षार के कारण से होता है। इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि हमारे आसपास में या हमारे ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में, हमारी दैनिक दिनचर्या में लवण या कह सकते हैं अम्ल, क्षार और लवण की महत्वपूर्ण भूमिका है। आइए बच्चों देखते हैं अम्ल क्या होते हैं। अम्ल जो शब्द है एसिड के लैटिन भाषा, जो लैटिन लैंग्वेज है, एसिडस या एसियर से लिया गया है, जिसका मतलब होता है खट्टा। क्या होता है बच्चों? खट्टा। अम्ल का मतलब क्या होता है? खट्टापन। किसी चीज़ का स्वाद यदि खट्टा आ रहा है या खट्टा महसूस हो रहा है तो उस चीज़ में क्या है? अम्ल है या अम्लता का गुण है। आइए बच्चों देखते हैं, जैसे विभिन्न तरह के हमारे यहाँ प्राकृतिक या कह सकते हैं फल या सब्जियाँ या कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जिनमें अम्ल या अम्लीय प्रकृति होती है। जैसे कि है कच्चा सेब। कच्चा सेब क्या होता है बच्चों? खट्टा होता है। ये हमारे यहाँ जो आता है वो पक्का सेब रहता है। तो जो कच्चा सेब होता है उसमें लैक्टिक अम्ल पाए जाते हैं। इसी प्रकार से अंगूर है, इमली है, संतरा है तथा कच्चा आम है, इन सभी में टार्ट्रिक एसिड या टार्ट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। तो ये बच्चों ये हमारा अम्ल हुआ, और अम्ल में विभिन्न तरह के जो खाद्य पदार्थ हैं उनमें कौन कौन से अम्ल पाए जाए। आइए देखते हैं बच्चों, अगला हमारा टॉपिक है अम्ल के प्रकार। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? अम्ल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला है बच्चों देखिए कार्बनिक अम्ल। कौन सा? कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल कहाँ से पाए जाते हैं? ये आपके प्रकृति से प्राप्त स्रोत हैं। किससे प्राप्त हैं? प्रकृति से प्राप्त। कार्बनिक अम्लों को कह सकते हैं ऐसे स्रोत जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, कार्बनिक अम्लों की श्रेणी में कहलाते हैं। ये जो अम्ल होते हैं दुर्बल प्रकृति के होते हैं। दुर्बल प्रकृति की मतलब ये अम्ल जो होते हैं दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। इनका हमारे शरीर पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, कह सकते हैं कि कुछ खास इफेक्ट नहीं होता। जब इनकी मात्रा आवश्यकता से अधिक ली जाती है तब ये असर कर सकते हैं। जैसे बच्चों देखते हैं कार्बनिक अम्ल में कुछ फल तथा सब्जियां तथा खाद्य पदार्थों में पाई जाती हैं। जैसे कि आइए देखते हैं बच्चों कैसा है। जैसे सिरका, आप लोग सिरके का सेवन करते हैं, सिरके में एसिटिक एसिड पाया जाता है। उसी प्रकार इमली, आंवला, ये जो खट्टे लगने वाले फल या फूल या सब्जियां हैं उनमें टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। तथा आपका जैसे फटा हुआ दूध तो आपने देखा ही है, घर में कभी कभी क्या होता है कि दूध फट जाता है या कह सकते हैं दूध बेकार हो जाता है, तो क्या होता है उसमें दूध में खट्टेपन का स्वाद हो जाता है। या हम सभी दूध को फाड़कर कह सकते हैं कि दही का भी निर्माण करते हैं, या दूध में कोई खट्टी चीज़ डालकर दही का निर्माण किया जाता है, तो उसमें क्या होता है बच्चों? लैक्टिक एसिड की मात्रा आ जाती है। और इसी प्रकार से नींबू, संतरा, ये जो सिट्रिक फल है या खट्टे वाले फल हैं, इनमें सभी में सिट्रिक एसिड के कारण से इसको सिट्रिक फल भी कहा जाता है। इसके बाद है हमारा टमाटर है, पालक है, अमरूद है। ये ऐसे फल हैं या सब्जियां कह सकते हैं जिनमें ऑक्जेलिक अम्ल की मात्राएं पाई जाती हैं। इसी तरह से आपका विटामिन सी जो भी खट्टे वाले हैं, इनमें कौन सा आ रहा है? आंवला है, अमरूद है। इन सभी फलों में क्या पाया जाता है बच्चों? एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। इसी प्रकार से दूसरा है हमारा अम्ल के प्रकार में अकार्बनिक अम्ल। कौन सा बच्चों? अकार्बनिक अम्ल, या इसे बोला जाता है खनिज अम्ल, या इसे प्रबल अम्ल भी कहा जाता है। ये हमारा अम्ल का दूसरा प्रकार है।
इसलिए अकार्बनिक अम्ल को और भी कह सकते हैं, इसे मानव निर्मित अम्ल भी कहा जा सकता है या सिंथेटिक एसिड भी कहा जाता है। ऐसा इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये प्रकृति में विद्यमान नहीं रहते हैं और इनको वैज्ञानिक कह सकते हैं या इसको प्रयोगशालाओं में रासायनिक विधियों द्वारा इनका निर्माण किया जाता है। प्रमुख यहाँ पर अकार्बनिक या खनिज अम्ल दे रखे हैं। पहला है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, जिसको फार्मूला होता है। नाइट्रिक अम्ल है HNO3, ये इसका फार्मूला है। तथा नमक का अम्ल या जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहा जाता है HCl। इसके क्या मुख्य गुण होते हैं? जो अकार्बनिक या खनिज अम्ल हैं या जो प्रबल अम्ल होते हैं, ये अम्ल अत्यधिक संक्षारक गुण रखते हैं। कैसा गुण रखते हैं बच्चों? संक्षारक। संक्षारक मतलब किसी भी चीज़ को नष्ट करने का गुण रखते हैं, खराब करने का या नष्ट प्राय कर सकते हैं। इसलिए इन सब अम्लों को, जो ये आपके अकार्बनिक अम्ल या खनिज अम्ल है या कह सकते हैं जो आपका प्रबल अम्ल है, ये आपको इस अम्ल को चखना नहीं चाहिए या इसको आपके त्वचा या स्किन के संपर्क में नहीं आना चाहिए, या कह सकते हैं वस्त्रों को इसको दूर रखना चाहिए, वस्त्रों से संपर्क से या धातुओं से इसको दूर रखना चाहिए। अन्यथा क्या होगा, इस खनिज अम्ल या अकार्बनिक अम्ल या प्रबल अम्ल के यदि ये संपर्क में ये सारी चीज़ें आती हैं, त्वचा, वस्त्र या किसी प्रकार की धातु, तो उसको क्या कर देती है? क्षय कर देती है, विघटित कर देती है। आइए बच्चों देखते हैं अम्ल बनाने की कुछ प्रमुख विधियाँ। अम्ल जो है इसको बनाने की क्या प्रमुख विधियाँ हैं, देखते हैं बच्चों। पहला है अधातुओं के ऑक्साइडों। अधातु जो है आपके, उनके जो ऑक्साइड होते हैं उनको यदि जो जल में घोल दिया जाए तो अब क्या होता है? उनके अम्लीय विलयन प्राप्त होते हैं। या कह सकते हैं कि अधातुओं के ऑक्साइडों को यदि जल से मिश्रित किया जाए या जल में मिलाया जाए तो हमें अम्लीय विलयन प्राप्त होता है। जैसे हमारे पास कार्बन का ही एक अधातु है, यदि इसको ऑक्सीजन के साथ, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ यदि क्रिया कराई जाए तो क्या होता है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। रिएक्शन यहाँ पे अभिक्रिया है C फॉर कार्बन एंड O2, और यहाँ पे ऑक्सीजन के दो अणु हैं C प्लस O2 एरो। यहाँ पे हीट का टेम्परेचर मतलब इसको गर्म किया गया या प्रक्रिया की गई, तब क्या हुआ? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का जो अम्लीय विलयन यहाँ पर प्राप्त हुआ, इसको जब जल में घोला गया मतलब जब कार्बन डाइऑक्साइड के जलीय घोल को, अम्लीय घोल को जल के साथ क्रिया कराई गई, तब हमें जी कार्बोनिक अम्ल प्राप्त होता है। एक बार रिएक्शन बच्चों देख लो, CO2 प्लस H2O एरो H2CO3 कार्बोनिक अम्ल हमें प्राप्त होता है। इसी प्रकार से देखते हैं बच्चों, जब सोडियम नाइट्रेट को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराई जाती है तब क्या होता है? जब सोडियम नाइट्रेट को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराई जाती है तो सोडियम सल्फेट और नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है बच्चों। यहाँ पर हमने देखा है कि अधातुओं के साथ जब क्रिया कराई गई तब यहाँ पे कार्बोनिक अम्ल प्राप्त हुआ H2CO3, तथा इसी प्रकार से नाइट्रिक अम्ल भी प्राप्त हुआ HNO3। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। इसमें अम्ल, हमारे जो दो अम्लों को क्या कर सकते हैं बच्चों? अम्ल को कभी कभी इसको डाइल्यूट करने की भी आवश्यकता होती है, मतलब सांद्र करने की आवश्यकता होती है। अम्ल जो हमारे पास दो तरीके के और पाए जाते हैं। ये तो हमारे विधियाँ में जो हमारे अम्ल के मूल प्रकार हुए। इसके बाद तनु अम्ल और सांद्र अम्ल होते हैं। तनु या सांद्र अम्ल क्या कहते हैं, इसको भी देख लेते हैं। सांद्र अम्ल किसे कहते हैं बच्चों? जब किसी जलीय घोल में अम्ल की और मात्रा ना घोली जा सके, अम्ल की और मात्रा ना घोली जा सके। यदि कोई जलीय घोल है, उसमें यदि अम्ल का मात्रा है अधिकतम या सर्वाधिक मात्रा है, उसमें और अधिक मात्रा अम्ल की नहीं घोली जा सकती है, वो हमारा सांद्र कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? सांद्र अम्ल कहलाता है। इसी प्रकार से तनु अम्ल होता है, जिसके जलीय विलयन में क्या कि जो घोल का आयतन है वो सर्वाधिक नहीं किया जा सकता, मतलब उसमें सर्वाधिक नहीं होता है या नहीं मिलाया जा सकता है, वो हमारा तनु अम्ल की श्रेणी में कहलाता है। इस प्रक्रिया में क्या होता है बच्चों? ऊष्मा निकलती है। क्यों? इस तनु अम्ल में क्या होता है? ऊष्मा निकलती है, इसलिए इस प्रक्रिया को ऊष्मा क्षेपी भी प्रक्रिया कहते हैं। इसलिए इसको प्रयोगशाला में ही किया जाता है, क्योंकि खुले में करने पर क्या होता है, इसमें विस्फोट या छींटें पड़ सकती हैं, क्योंकि ऊष्मा इसमें बाहर निकलती है। आगे देखते हैं बच्चों, अम्लों के गुण। अम्लों के गुण या क्या विशेषताएं हैं या रासायनिक गुण क्या हैं, देखते हैं बच्चों। अम्ल क्या होते हैं बच्चों? अम्ल, पहली बात तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। यदि इनको चखना संभव है तो ये स्वाद में खट्टे होते हैं, जो कि यह तभी संभव हो पाता है किसमें? कार्बनिक अम्ल में, या प्रकृति के द्वारा जो
हमें अम्ल प्राप्त होते हैं उनको ही चख सकते हैं। इसके अलावा जो अकार्बनिक हैं या खनिज अम्ल हैं उनको हम चख नहीं सकते हैं, क्योंकि उनसे हमारे शरीर को या त्वचा को या कपड़े को क्षय हो जाता है, नष्ट हो जाते हैं या जल जाते हैं या फफोले हो जाते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, अम्ल क्या करते हैं। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। पहली बात तो देखते हैं, यहाँ पे एक नया बात आया है, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर क्या होता है? लिटमस पेपर एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक है। क्या है बच्चों? लिटमस पेपर एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक है जो कि लाइकेन से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? लाइकेन से प्राप्त होता है। ये लाइकेन फंगस तथा काई से बना होता है। किससे बना होता है बच्चों? फंगस तथा फफूंद या काई से, जो आपके आसपास होते हैं, इनसे बने होते हैं। इनके जब घोल को तैयार किया जाता है तो फिल्टर पेपर को इस घोल में या कह सकते हैं इस आर्क में डुबोकर जब निकालते हैं तो लिटमस पेपर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बच्चों? लिटमस पेपर प्राप्त होता है। ये मूल रूप से जब इसमें अम्लीय या क्षारीय प्रकृति नहीं होता है तो मूल रूप से यह बैगनी कलर का होता है, जिसको हम साधारण भाषा में लाल रंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? लाल रंग का कहते हैं कि लाल जो लिटमस पेपर है मूल रूप से स्वभावतः यह क्या होता है? बैगनी या लाल रंग का होता है। तो आइए देखते हैं बच्चों, और आगे क्या है। अम्ल मिथाइल ऑरेंज के घोल को क्या करता है? अम्ल मिथाइल ऑरेंज के घोल को लाल कर देता है। यह भी एक क्या है? सूचक है। सूचक क्या होता है? जब कोई ऐसा पदार्थ, किसी पदार्थ की अम्लीयता या क्षारीयता का ज्ञान करने के लिए जो चीज़ प्रयोग की जाती है वो सूचक की श्रेणी में, मतलब जो यदि कोई पदार्थ किसी चीज़ के अम्ल है या वो क्षार है उसको बतलाए, वो हमारा सूचक कहलाता है। इसके बाद है अम्ल क्या करते हैं? त्वचा को जला देते हैं। यदि प्रबल अम्ल है, वैसे जो प्राकृतिक अम्ल है उससे तो नहीं जलता है, बट जो हमारे पास प्रबल अम्ल हैं यदि वो डायरेक्ट हमारे त्वचा के संपर्क में आते हैं तो उनसे हमारी त्वचा या स्किन जो है जल जाती है। इसके बाद है कुछ अम्ल जो होते हैं जल में घुलनशील होते हैं। जल में घुलनशील मतलब जल में उनको मिलाया जा सकता है या उनके तनुकरण किया जा सकता है, डाइल्यूशन किया जा सकता है। आगे क्या है? इसी प्रकार से अम्ल ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, मतलब अम्ल का तनुकरण जो प्रक्रिया है, डाइल्यूशन मतलब उसका तनु करना या पतला करना क्या कह सकते हैं इसको, या जल मिश्रित करना। ऊष्माक्षेपी मतलब इसमें क्या है? जल मिश्रित करना जो प्रक्रिया है ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया कहलाती है। इसी प्रकार से देखते हैं अम्ल की सातवां जो गुण है, अम्ल का जो घोल होता है, मतलब एसिड का जो घोल होता है, जो विलयन होता है, उसमें वो क्या होता है? बिजली का सुचालक होता है। मतलब एसिड में यदि कोई घोल है तो उसमें बिजली की चालकता बढ़ जाती है। जैसे आप देखते होंगे घरों में जो बैटरी प्रयोग की जाती है उसमें एसिड होता है और एसिड के थ्रू उसमें क्या होता है? बिजली को कंडेंस किया जा, संघनित या इकट्ठा किया जा सकता है या भंडारण किया जा सकता है, और आवश्यकता अनुसार पर बैटरी के द्वारा हम लाइट को पुनः अपने काम में यूज कर सकते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, आठवां, अम्ल धातु से क्रिया करके। क्या करके? अम्ल धातु से क्रिया करके क्या करते हैं बच्चों? हाइड्रोजन गैस निकालते हैं या हाइड्रोजन गैस विमुक्त करते हैं। आगे नौवां है बच्चों, इसमें यदि अम्ल क्या हो? अम्ल की क्रिया क्षार के साथ कराई जाए तब क्या प्राप्त होता है? लवण प्राप्त होता है। इस प्रकार से हमारा जो आज अम्ल का गुण था ये 9 आपको बता दिए गए हैं। तो आज आपका जो चैप्टर चल रहा है, चौथा चैप्टर अम्ल, क्षार और लवण में, आज इतना ही टॉपिक कवर करेंगे। बच्चों आप सभी इस वीडियो को देखकर सारी चीज़ों को अच्छे से समझ लीजिए। नोट्स बना सकते हैं तो बना लीजिए, यहाँ पे वैसे शॉर्ट फॉर्म में बना रखा है, आप इसको एक बार फ़ोटो क्लिक करके आप लिख सकते हैं अपनी नोट्स या कह सकते हैं रफ कॉपी में। उसके बाद साथ साथ अध्ययन करें, किताब ओपन करके, बुक्स ओपन करके। ठीक है बच्चों, तो आपसे मैं यही आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, और जो इसमें आगे चीज़ें बाकी हैं जैसे क्षार है, लवण है, सूचक है और भी सारी चीज़ें हैं, उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।